सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। डीएम को सडनली रियलाइजेशन हो सकती है कि डीएफ उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं और उनकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी तक बहुत सारे मैस्कुलिन्स पास्ट मेमोरीज को समझ पा रहे थे, उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, सोल कनेक्शन की इंटेंसिटी को बहुत डीपर लेवल पर फील कर पा रहे थे इंटरनली। कार्मिक रिलेशनशिप्स की उनको धीरे धीरे रियलाइजेशंस हो रही थी। इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स इन दिनों रिग्रेट, नोस्टैल्जिया, साइलेंटली कुछ सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डीएफ को याद करके इंटरनली इमोशनल हैवी फील कर सकते हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन्स उनकी डीएफ की फोटोज को फोन में देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें स्टॉक कर सकते हैं, उनकी अपडेट्स चेक कर सकते हैं, पास्ट मैसेजेस, पास्ट चैट्स या फिर जो भी कम्युनिकेशन आप लोगों में हुई है उनको रिकॉल कर सकते हैं, उनको दोबारा से पढ़ सकते हैं। कलेक्टिव में कुछ एनर्जी शिफ्ट आया है फ्रॉम द रियलाइजेशन टू एक्शन। इसलिए कुछ डीएम्स सडनली कांटेक्ट करने का सोच सकते हैं, इनडायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं अपनी फेमिनाइन्स को, कार्मिक रिलेशनशिप से डिस्टेंस लेने लग सकते हैं। अभी की एनर्जीज माइंड प्लस एक्शन का एक्टिवेशन क्रिएट कर रही है कलेक्टिव में। इसमें आपको सडन क्लैरिटी फील हो सकती है, किसी भी तरीके की डायरेक्ट कम्युनिकेशन की अर्जेस आपको फील हो सकती हैं, सप्रेस्ड ट्रूथ रिलीज हो सकता है आपके अंदर। डीएम सडनली फील कर सकते हैं कि उन्हें बात करनी चाहिए, उन्हें कनेक्ट करना चाहिए आपसे। इसलिए कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फेमिनाइन्स को सडन मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके का इमोशनल कन्फेशन आपको हो सकता है आपके डीएम से मिल सके, ऐसा पॉसिबल है। अभी डीएम की जो ऑलमोस्ट एनर्जीज हैं वो सोलर प्लेक्सस ब्लड हार्ट चक्रा के अराउंड है। डीएम की इन दिनों ईगो प्लस आइडेंटिटी क्लियर हो रही है, सॉफ्टन हो रही है। अगर इमोशंस की बात करूं तो बहुत सारे डीएम्स को फ्रस्ट्रेशन इंटरनल लेवल पे फील हो सकती है, वो रेस्टलेस हो सकते हैं। कुछ डीएम्स का एंगर बर्स्ट हो सकता है, कंट्रोल लूज करने का उन्हें फियर फील हो सकता है। बॉडी सिम्टम्स में उनको स्टमक में टाइटनेस फील हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज फील हो सकते हैं, कुछ डीएम्स को डाइजेशन प्रॉब्लम्स काफ़ी वीक से फील हो सकती है एंड स्पेसिफिकली लोअर बैक में पेन हो सकता है। इस स्टेज में डीएम रियलाइज कर सकते हैं मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, इस तरीके के थॉट्स उनको आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ डीएम अपनी डीएफ को मिस कर सकते हैं, उनके हर्ट चक्र में एक्टिवेशन हो सकती है, इमोशनल हैवीनेस, सडन सैडनेस उनको फील हो सकती है, चेस्ट में हैवीनेस फील हो सकती है, कुछ लोगों को हर्ट में पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। डीएम्स कभी-कभी ड्रीम में डीएफ को देख सकते हैं, उन्हें टेलीपैथिक कनेक्शन अपनी फेमिनाइन के साथ फील हो सकता है। जो भी डीएम स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकेंड हैं, जिन जो भी हाईली अवेकेंड डीएम्स हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेशन पर काम हो रहा है। उनकी सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ तो उन सभी डीएम्स को विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस उनको फील हो सकती हैं। कुछ डीएम्स को एंजल नंबर्स रेपिटेटिवली दिख सकते हैं और उन हाईली अवेकेंड डीएम्स को कंफ्यूजन प्लस अट्रैक्शन दोनों फील हो सकता है स्पिरिचुअल पाथ को लेकर के या फिर टुवर्ड्स डिवाइन। वो कंफ्यूज हो सकते हैं, एक पल उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, उन्हें स्पिरिचुअल होने का मन करेगा और एक तरफ वो सडनली उससे पुल बैक करेंगे अपनी एनर्जीज। डीएफ की अगर बात करें तो डीएफ करंटली रिलीज फेज में है। मोस्ट ऑफ द डीएफ्स अभी इस वक्त कार्मिक कोड क्लियरिंग कर रही हैं। बहुत सारे
कार्मिक लोगों के साथ इमोशनल डिटॉक्स फेज़ उनका स्टार्टेड है, इनर पावर को फेमिनिन्स रिक्लेम कर पा रही हैं। इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो डीएम को लेकर आपको न्यूट्रल फ़ील हो सकता है, ना ही गुस्सा, ना ही आपको उनसे लवेबल फीलिंग्स आ सकते हैं, आपको न्यूट्रल फ़ील होगा। सडन डिटैचमेंट आपको बनी रहेगी, कुछ फेमिनाइन्स को क्राइंग अर्जेस हो सकते हैं, रोना आ सकता है। इस वक़्त डिवाइन फेमिनाइन्स को थ्रोट में टाइटनेस फ़ील हो सकती है, क्राउन पर टिंगलिंग हो सकती है, क्राउन चक्रा के आसपास आपको एनर्जीज़ फ़ील हो सकती हैं, थर्ड आई पर आपको प्रेशर फ़ील हो सकता है। डीएफ यूजुअली अभी मिरर कर सकती हैं डीएम के सप्रेस्ड इमोशंस। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर डीएम सप्रेस कर रहे हैं लव, तो आपको फ़ील हो सकता है सडन सैडनेस अपने अंदर। अगर डीएम इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं कन्फ्यूज़न या किसी भी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ स्टेट में हैं, तो डीएफ को उनकी साइड पर मेंटल फोग फ़ील हो सकता है, एक फ़ॉगीनेस माइंड में बन सकती है। अगर डीएम गिल्ट फ़ील कर पा रहे हैं किसी भी एरिया में, तो डीएफ को हर्ट पेन हो सकता है राइट साइड पर। इस टाइम कलेक्टिव में 3 टाइप्स की स्टेजेस एक्टिव हैं। हाईली अवेकन सोल्स की अगर मैं बात करूँ जिनका रीयूनियन बहुत नज़दीक है, हो सकता है उन लोगों का रीयूनियन इस मंथ की एंड में इन नवरात्रिस के आसपास या फिर अप्रैल मंथ में हो सकता है। उन लोगों को कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स मिल सकते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी फ़ील हो सकती है अपनी ट्विन से रिलेटेड। कुछ स्पेसिफिक रिपीटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको उन ड्रीम्स को कहीं पे लिखना है और अगर आप अभी तक कोई जर्नलिंग करते आ रहे हैं अपने ड्रीम्स की, तो आप देख पाएँगे कि कुछ ड्रीम्स आपको लास्ट ईयर या फिर आपकी अवेकनिंग के स्टार्टिंग वाली ड्रीम्स आपको रिपीट आ सकते हैं। एंजल नंबर्स में आपको 111, 1111, 222, 333 या फिर 444 नंबर आपको दिखाई दे सकता है बार-बार। इमोशंस की अगर बात करूँ जिन लोगों की रीयूनियन टाइमलाइन स्टार्ट होने वाली है या जो भी लोग उस टाइमलाइन में एंटर करने वाले हैं, उनको सडन कामनेस, एक हैप्पी एनर्जीज़ या फिर उनका मन एकदम शांत रहेगा। सरेंडर मोड में आप रहेंगे, आपको इनर नोइंग फील होगी दैट समथिंग बिग इज़ कमिंग योर वे। बॉडी सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ तो क्राउन चक्रा पे उन लोगों को एक्टिवेशन होगा, उनको टिंगलिंग फ़ील होगी, कुछ फ्लोट होता हुआ फ़ील हो सकता है उनके हेड के ऊपर। हार्ट में एक्सपेंशन फ़ील हो सकता है, एनर्जी वेव्स आ सकते हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस फ़ील हो सकते हैं। आप लोगों के लिए रियूनियन विंडो मंथ मार्च एंड या फिर अप्रैल पूरा मंथ हो सकता है। मिड जर्नी सोल्स या मिड जर्नी ट्विन्स की अगर बात करूँ तो उनको इमोशंस में कंफ्यूजन फील हो सकती है, इमोशनल ट्रिगर्स मिल सकते हैं कार्मिक से या फिर आपको कुछ कार्मिक लेसन्स अभी भी सीखने हैं जो बाकी हैं। उन लेसन्स को जब आप सीख लेंगे तो आप अपनी टाइमलाइन को, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर पाएंगे। बॉडी सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ जो मिड ऑफ द जर्नी है, उनको सोलर प्लेक्सस में पेन हो सकता है, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है पेट में, स्लीप में डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, उनको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, एंग्जायटी वेव्स आ सकते हैं, उनका मन बेचैन हो सकता है, उनको एक स्लाइट परेशानी वाली उनको एक एनर्जी बनी रह सकती है। ये स्टेज आपके लिए डीप हीलिंग का हो सकता है, तो आप अपने चक्रास को हील करें, उनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करें ताकि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाएँ। जो भी लोग अपनी जर्नी के अर्ली स्टेज पे हैं, अपनी अर्ली अवेकनिंग के नियर बाय हैं, उन लोगों को ये रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को लेकर के उनको रियलाइज़ हो सकता है दैट कि कुछ सोल कनेक्शन है या फिर समथिंग डिफरेंट। उनको इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा फ़ील हो सकती है, स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ सकती है, वो स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए और ईगर हो सकते हैं, उनको इंटेंस ड्रीम आ सकते हैं।
या फिर रैंडम इमोशनल वेव्स आपको फील हो सकती है। इस हाई एनर्जी विंडो में लोग आप सभी नोटिस कर सकते हो, आपको कुछ रेपिटेटिव एंजल नंबर्स जो मैंने अभी आपको पहले बताए वो सभी लोगों को दिख सकते हैं। स्पेसिफिकली ईयर्स में रिंगिंग हो सकती है लेफ्ट या राइट। इन दिनों आपको बटरफ्लाइज भी दिख सकती हैं, स्नेक्स दिख सकते हैं, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस और आपकी कार्मिक शेडिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको दिखाती हैं। अभी की करंट एनर्जीज में ट्रुथ को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टीएम रियलाइजेशन स्टेज से एक्शन स्टेज में आ रहे हैं और डीएफ अपने इमोशनल डिटॉक्स और रिलीज स्टेज पर हैं। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन या फिर रीयूनियन टाइमलाइन एक्टिवेट होगी। तो अब आपको नोटिस करना है इन सभी चीज़ों में से आप कौन-सी स्टेज पर हैं, उसके हिसाब से आप अपना रीयूनियन की जो टाइमलाइन है या फिर जो डिवाइन टाइमिंग है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़। अगर आप सभी लोगों से रेज़ोनेट हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन करंट एनर्जीज़ की आपसे मिस ना हो। कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस बताना ना भूलें। इसके अलावा आप हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव हीलिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इनर वर्क को करते रहें, ढेर सारी चैंटिंग करें, ढेर सारी मेडिटेशन करें, अप डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ढेर सारा पानी पिएँ और डिवाइन को सरेंडर करिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक ओम नमः शिवाय।